साथियों, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, रीड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग बड़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। उसी में मैं आप छोटा सा एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। आपको बना हुआ हूँ। इसमें मैथ्स का जो पार्ट आ रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। हम ये आपके रिकॉर्डेड वीडियो अभी चला रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लाइव लेक्चर्स भी लेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज क्या होता है। नो डाउट मेरी पूरी कोशिश है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ इन वीडियो से। तो चलिए बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं कंटिन्यू करूँ, बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से, अगर कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट है ना, उसे भी समझ में आएगा, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो या कोई अदर कंपटीशन दे रहा हो, सबके काम का है। तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज पढ़ा हम लोगों ने। त्रिभुज का 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, अ क्लोज्ड शेप विथ 3 साइड्स, या फिर बोलो अ क्लोज्ड शेप विथ 3 लाइन सेगमेंट, मतलब 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। रेखाखंड जिसकी आखिरी स्टार्टिंग और अंतिम पता हो, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, त्रिभुज कहलाया। लेकिन 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हमने चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल कहा। अब क्वाड्रिलेटर अ क्लोज्ड शेप विथ 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। अगर इसका डेफिनेशन लिखो तो लिखना अ क्लोज्ड शेप विथ 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, 4 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, क्लोज्ड शेप क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, कुछ भी, जैसे ये हुआ एक चतुर्भुज, या फिर ये लो, ये भी हो गया। कम से कम 4 रेखाखंड होना चाहिए, 1 2 3 4, ज्यादा हो जाएगा तो पंचभुज हो जाएगा। तो 4 रेखाखंड होना चाहिए, इस चीज का अपने आप दिमाग में रख लेना, एटलीस्ट 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। चलो जी, अब चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, चतुर्भुज के कितने प्रकार होंगे। तो चतुर्भुज के प्रकार में क्वाड्रिलेटरल जो है आपका, जिसको हमने बोला हिंदी में चतुर्भुज, इसके टाइप्स में, प्रकार में, बेसिकली आप तो जो जनरल नेम जानते हो तो है ही, ठीक है, जैसे समांतर, सम, आयत वगैरह। उसके अलावा और बेसिक में चले तो इसे 2 तरीके से बांटा गया है। ठीक है, पहला जो चतुर्भुज है वो अपन ले लिया सिंपल, जिसको बोले हमने सरल, सरल चतुर्भुज, सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और दूसरा जो चतुर्भुज हमने लिया वो लिया जटिल चतुर्भुज, जिसको हमने बोला कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। अब भैया सरल क्या होता है, जटिल क्या होता है, पहले तो इसको डिस्कस करें। सरल चतुर्भुज, ठीक है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी, जो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब कि प्रतिच्छेद ना करे। या फिर लिखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक भी भुजा स्वयं को क्या बोले, नहीं काटे, क्या कहलाएगा, सरल चतुर्भुज। अ क्वाड्रिलेटर विच, मतलब एनी साइड, नॉट एनी साइड इंटरसेक्ट इटसेल्फ, खुद को नहीं काटे। ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लिया, सपोज हमने जो जनरली हमारा ये ले लो, ये देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, कुछ भी ले लो, ये ले लो, ठीक है, चाहे जो ले लो, ये ले लो, आप ये ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटर। सेकंड में दूसरा जो हमने बोला कॉम्प्लेक्स में, तो इसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन, ऐसा क्वाड्रिलेटर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी कम से कम एक भुजा एक दूसरे को, या एक भुजाएं एक दूसरे को काटे। कैसे देखना, ये लो, ये कट कर रही है, तो 4 भुजाएं तो है ही, 1 2 3 4, तो चतुर्भुज तो ये जटिल में आ गया। अब देखा जाए तो 2 त्रिभुज, लेकिन 1 2 3 और 4 भुजा तो हो रही है, तो चतुर्भुज ये कहलाए कैसे, तो जटिल में आ गया। हालांकि हमारे सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको तो हम एज ए त्रिभुज 2
काउंट करेंगे। ठीक है, जटिल को ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो जटिल के बस डेफिनेशन दिमाग में रखना कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी भुजाएं एक दूसरे को काटे, और ये ऐसा चतुर्भुज जिनकी भुजाएं एक दूसरे को नहीं काटे। तो ये मैंने यहाँ समझा दिया। अब जटिल और सरल में चलते हैं। तो जटिल को और वर्गीकृत नहीं किया गया और क्लासिफाई नहीं किया गया है, सरल को जरूर क्लासिफाई किया गया है। तो सरल जो है, सिंपल जो चतुर्भुज है, इसको वापस क्लासिफाई किया गया है। कितने पार्ट में वो देखते हैं। सिंपल जो सरल है उसको एक आता है उत्तल चतुर्भुज, दूसरा आता है अवतल। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए भी उत्तल को बोलेंगे कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ये दो पार्ट हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं वो हम डिस्कस करें। तो उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या होगी, प्रत्येक कोण सरल कोण मतलब 180 डिग्री से स्ट्रेट एंगल से कम हो। प्रत्येक कोण, ईच एंगल, इसके अंदर ईच एंगल, यानी बोले ईच इंटीरियर एंगल वर्ड ले लो, ईच क्या हो जाएगी, लेस देन 180। मतलब कि प्रत्येक, समझ के प्रत्येक अंतः कोण क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री से कम हो वह क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कुछ भी अब में इसमें स्क्वायर हो गया, आपका ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, ठीक है, रोम्बस हो गया, मतलब कि पतंग होगी, वर्ग हो गया, आपके समलम चतुर्भुज हो गया, उनको भी हम आगे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इनकी ये। अब सेकंड में आते हैं अवतल। अवतल का सिंपल सा है, कम से कम एक कोण क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा। मिनिमम 1 और मोर देन 1 भी हो सकते हैं, लेकिन वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल हमने लिया, सपोज मेरे पास है, तो इसके इंटीरियर एंगल, इसको देखो, ये वाला 180 डिग्री से ज्यादा है ना, तो मोर देन 1। ठीक है, सॉरी, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, अवतल। मतलब कि अंदर की तरफ इस तरीके से ऐसा होगा, त्रिकोणा। ओके, क्लियर, पहचान तो समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं, अवतल को और ज्यादा क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, अब चलते हैं हम उत्तल की तरफ। उत्तल चतुर्भुज जिसको हमने बोला कॉनकेव, अब इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं, वर्गीकृत करने जा रहे हैं। तो इनके जो पार्ट आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आपका इनमें आता है पतंग, बोले तो काइट, ठीक है ना, समलम चतुर्भुज, फिर इसी के अंदर अगर लो तो समांतर चतुर्भुज। अब इंग्लिश में बोलता जाऊं, समलम को बोलते हैं ट्रेपेजियम, समांतर को बोलते हैं पैरेललोग्राम, और उसके बाद आप जानते हो वर्ग को बोलेंगे हम स्क्वायर, फिर उसके बाद आता है आयत को हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका समचतुर्भुज जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोम्बस। ठीक है ना, ये सारे क्वाड्रिलेटर हो गए। आई होप चतुर्भुज के प्रकार। अब हम डिस्कस करेंगे इनके, पतंग क्या होता है, समलम चतुर्भुज क्या होता है, समांतर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ये इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। कुछ एक की तो आप जानते होंगे, कुछ एक की हो सकता है नहीं जानते हो, कुछ चीजें पता हो, कुछ नहीं पता हो, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सारे अगर आपको अच्छे से ज्ञान है, अच्छे से नॉलेज है इनके बारे में, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और फिर कोणों के बारे में बताऊंगा, एंगल्स कौन से, मतलब कॉम्प्लेक्स एंगल क्या होता है, और क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, एडजेसेंट एंगल, मतलब समांतर क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण, ये सारे वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है। ठीक है, अब चार्ट के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ लिया, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसकी पढ़ ली। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है, इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल तो आपने पढ़ लिया, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, सिंपल सा कोई भी डायग्राम बना लो, ऐसे ले लो कुछ भी। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज समझ में आ गया। अब चतुर्भुज में क्या क्या चीज होती है, इसके टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे, ABCD मैं नाम दे दूं तो ये 4 साइड्स होगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो साइड कितनी होगी, मतलब भुजा कितनी होती है चतुर्भुज में, भुजाएं होती है 4,
अगर इसका नाम दे दो तो ए से बी ए बी, फिर बी से सी बी सी, फिर सी से डी सी डी, और फिर ए से डी ए डी। ये भुजा हो गई। कोण कितने होंगे? अंतः कोण 1 2 3 4। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ठीक है ना। तो ये 4, इस तरीके से 4 और 4 8 कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद विकर्ण, इसके अंदर विकर्ण कितने होंगे? तो मैं विकर्ण की बात करूं तो 2 विकर्ण मिलेंगे। कौन कौन से? देखो, विकर्ण क्या होते हैं? जिसको बोलेंगे हम डायगोनल। भुजाएं मतलब साइड होगी भाई, साइड। और डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन जो करे, मतलब ये शीर्षों को, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हम विकर्ण बोलते हैं। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। तो देयर आर 2 वर्टेक्स, 2 डायगोनल्स, 2 विकर्ण ए सी, एक विकर्ण हो गया ए सी, दूसरा विकर्ण हो गया बी डी। ठीक है ना, समझ में आया जी अच्छे से? क्लियर? तो ये चतुर्भुज के बारे में हो गया। हाँ, चतुर्भुज के जो अंदर वाले कोण है, ये वाले, इन सब कोणों का योग होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। सम चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग, सम चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज साथियों, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। अब जो टाइप्स में आए थे उनकी बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था काइट। हालांकि काइट के क्वेश्चंस कम आते हैं आपके, काइट फिर भी मैं इसके बारे में बता दूं। काइट की जो ये संगत भुजाएं होती हैं, ये वाली, ये पास वाली, ये इसके आसन भुजा बोलो जो भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है ना। और विकर्ण जहां तक मेरा ख्याल है और अच्छे से क्लियर, विकर्ण 90 डिग्री पे कट करते हैं पतंग के। ठीक है, तो पतंग में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मैं बात करता हूं समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज, हालांकि मैंने ऐसा इन चतुर्भुजों की पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है क्लास, छोटी क्लास के अकॉर्डिंग। प्ले लिस्ट में जाके चेक करेंगे तो और पता पड़ जाएगा, बट आपके रीड के अकॉर्डिंग फिर भी मैं रिकॉल कर देता हूँ। समलंब बोले को तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम आप जानते हो, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन थिंग, मतलब कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म क्या हो? समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। मतलब कि a quadrilateral in which 1 pair of opposite sides are parallel, ठीक है, is called trapezium। आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम कहेंगे। क्लियर बच्चों? अब आगे कंटिन्यू करें। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का डायग्राम बना देता हूं मैं। कैसा होता है? जैसे ये लो, केवल एक सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो। ये दिख गया, ए बी सी और डी। ये लो, या फिर आप क्या लोगे? ये ले लो। ये देखो, ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है ना, सॉरी समांतर नहीं, समलंब। ओके, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समानांतर होता है। समलंब चतुर्भुज की अगर आप क्षेत्रफल निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इनका एरिया जो होता है, एरिया मतलब बोले तो क्षेत्रफल समलंब का, वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की जो होती है दूरी बोलो या ऊंचाई बोलो, एक ही बात है। अब क्या होगा समझना, इंग्लिश में भी लिख दो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड। कैसे भाई? ये दिया हमने तो सम पैरेलल साइड, जैसे इन दोनों की ये होगी, इसको जैसे सपोज मैंने स्मॉल ए लिया, इसको मैंने स्मॉल बी लिया, तो उस हिसाब से 1/2 समांतर भुजाएं ए बी और डीसी में ए, तो ए प्लस बी हो गया, और इनटू हाइट इनकी ये स्ट्रेट हाइट, इन दोनों के बीच की ये हाइट, इसको एच हम ले लो, तो एच हो गया। क्लियर? तो ये हो गया इसका समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समलंब क्लियर हो गया, उसके आगे बढ़े, आते हैं समांतर के पास।
समांतर चतुर्भुज जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैरेललोग्राम में जैसे उसके अंदर बोला था वन पेयर अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा। इसके अंदर दोनों ही पेयर पैरेलल होंगे। डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। जैसे टू पैरेलल लाइंस लीजिए आप, सपोज ये टू पैरेलल लाइंस हमने लिया, एक ही गई। अब इनको कोई दो और पैरेलल लाइन कट करे, ठीक है, ये जिससे कट किया, पैरेलल लाइन कट करना चाहिए, पैरेलल में दिख रही है ना, इसको पैरेलल होना चाहिए, ये लीजिए, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज ABCD। तो इस डेफिनेशन होगी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, सम्मुख भुजाएं मतलब इसके सम्मुख ही है और इसके सम्मुख ही है, प्रत्येक युग्म क्या हो, समानांतर हो और समान हो, इक्वल हो, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समानांतर और बराबर हो। क्लियर है, मींस इसके अकॉर्डिंग लिखे तो AB के सम्मुख क्या हो गया, DC, ये AB के सम्मुख DC क्या हो गया, समानांतर हो गया, समांतर का साइन और वाह, एंड AB इज इक्वल टू DC होगा। सेकंड AD के पैरेलल क्या हो जाएगा, BC, ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, BC, और क्या होगा, ये इक्वल भी होगा, ठीक है, ये क्लियर। तो अब ये हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणधर्म, ये तो हो गया डेफिनेशन। गुणधर्म में जो होंगे, प्रॉपर्टीज जो होंगी, गुणधर्म ये अच्छे से पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सबसे पहले तो आप बोलेंगे सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो AB इज इक्वल टू सम्मुख भुजाएं, यहां लिख दो पहला पॉइंट, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर, मीन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इसके सम्मुख ये हो गया, B नहीं C भाई, C, और एंगल B के D, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्लियर ना, पक्का। जो इनके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि विकर्ण एक दूसरे को क्या होंगे, समान अनुपात में काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे भाई, ये इंटरसेक्ट किया तो AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD, मतलब 1:1 का रेशो होगा, यहाँ भी 1:1 का रेशो होगा, इक्वल होंगे। क्लियर ना। ये हो गया इसका एरिया अगर निकालोगे आप। अच्छा, एक और चीज, कोई भी एक जो डायगोनल होगा, एक विकर्ण होगा, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे, इसको प्रूव कर सकते हैं। और सर्वांगसम होंगे तो इसका जो एरिया होगा वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, चाहे इधर वाला डायगोनल ले लो चाहे उधर वाले से, दोनों से ही ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये भी एक की पॉइंट है। क्लियर है ना। अब अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊं, एरिया तो इसका होता है बेस इंटू हाइट। भाई अगर इसका एरिया निकालो, एक ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका निकालो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब दोनों को जब जोड़ोगे तो बेस इंटू हाइट ही हो जाएगा, इसलिए इसका होता है बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई मतलब इनके बीच की दूरी, चाहे इधर से ले लो चाहे इस तरफ वाले ले लो, दोनों में ही इक्वल आएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। अब समांतर चतुर्भुज के बाद आपका आता है आयत। आयत बोले तो रेक्टेंगल, अक्सर कर बचपन से पढ़ते आए हैं, आप जिस बुक से पढ़ते हैं वो भी आयताकार होती है। कोई भी बुक उठा लो, जैसे ये अपने डीपी क्लासेस की नोटबुक है, तो इसे भी अगर देखो ना तो ये आयताकार ये है, खाली इसका फ्रंट वाला देखो तो आयत के आकार का हो गया। आयत में क्या होता है, आयत का पहला की पॉइंट ये होगा कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आयत बोले तो रेक्टेंगल, आयत एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। पहला पॉइंट ये हो गया।
क्लियर है? मतलब रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। इसकी क्या परिभाषा होती है? पहली बात तो समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म, पैरेललोग्राम के सारे गुणधर्म ये प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज होता है। दूसरा ये है, इसकी अपनी खुद की खासियत ये होती है कि इसके इंटीरियर एंगल होते हैं ना, ईच एंगल, प्रत्येक कोण समकोण होंगे। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री, कितने डिग्री? 90 डिग्री समकोण है। मतलब ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर बोले तो अंदर वाले ना, इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो विकर्ण होंगे ये वाले, ये और ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो डायगोनल्स आर इक्वल बोले तो विकर्ण बराबर होते हैं, समान अनुपात तो में तो काटेंगे ही, बराबर होते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? नेक्स्ट अब क्या पॉइंट बचा? ऑलमोस्ट सारे हो गए। समान अनुपात में काटेंगे, बराबर होते हैं। अब इसका एरिया जो होता है, एरिया बोले तो क्षेत्रफल होता है, आप जानते हो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर है ना? पक्का? अब आते हैं आयत के बाद अगला लेते हैं हम वर्ग को। वर्ग, थोड़ा जल्दी स्पीड में ले लो। वर्ग, 2 पॉइंट और बचे हैं। वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। पहला पॉइंट ये, पहला की पॉइंट वर्ग का हो जाता है। ऑल साइड्स, पहले तो पहला ये बोलो, वर्ग इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर मतलब वर्ग एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। दूसरा वर्ग एक आयत है, मतलब समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों के, मतलब स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, सेकंड स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा। उसके बाद इसकी अपनी खासियत होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं क्या होंगी? सभी भुजाएं बराबर होती है। इसकी सभी भुजाएं मतलब ये सारी, ऑल साइड्स आर इक्वल। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, ईच एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। इसके जो विकर्ण होते हैं तो बराबर होंगे, बट ये कहाँ कट करेंगे? राइट एंगल। डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड राइट एंगल, मतलब कि विकर्ण, हिंदी में बोले तो विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं बोले तो इनका नेम दे दूं ए बी सी डी, तो ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ए बी नहीं ए सी, विकर्ण है ना, ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। क्लियर है ना? विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं ऊपर, जैसे किया हमने, ठीक है। अब इसका क्या होता है? वर्ग होता है, आयत होता है। एक और पॉइंट है, क्या होता है? वर्ग जो होता है, स्क्वायर क्या होता है? एक समान समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज भी है। वर्ग मतलब स्क्वायर इज अ रोम्बस, मतलब प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज भी होता है, कि समचतुर्भुज की भी गुणधर्म ये फुलफिल करता है, मतलब ये अपने आप में यूनिक है। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो, एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया? साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड भुजा इंटू भुजा, मतलब कि भुजा इंटू भुजा का मतलब भुजा स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं, आखिरी जो बचा है इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज ऑलमोस्ट समान होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 नहीं होते। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होगी, ठीक है ना। इनके जो विकर्ण होते हैं ये डायगोनल राइट एंगल पे काटते हैं। ये क्लियर हो गया। बस यही मेन 2 की पॉइंट है। सबसे पहला आप क्या बोलोगे? ये हो गया आपके समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोले तो रोम्बस। रोम्बस में आप सबसे पहले लिखेंगे रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा रोम्बस जो होता है, समचतुर्भुज क्या होता है? स्क्वायर होता है। नहीं, स्क्वायर तो नहीं होता भाइयों, कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता। तो पहली बात तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ये तो फिक्स है, मतलब समांतर चतुर्भुज। अब इसकी अपनी खासियत क्या होगी? इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल,
ऑल साइड्स, सारी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल, ठीक है ना। साथियों डायगोनल्स जो होंगे राइट एंगल पे इसको बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, ये तो क्लियर हो गया। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समकोण पे क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, मतलब समद्विभाजित करते हैं, एक तरह से समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब इनका जो क्षेत्रफल है जिसको हम एरिया बोलेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स बोले तो विकर्ण, कैसे, जो ए बी सी डी, तो 1/2 इंटू विकर्ण जो हो गया, जैसे ए सी विकर्ण हुआ तो ए सी की लेंथ मालूम होना चाहिए इंटू बी डी विकर्ण, बी डी की लेंथ मालूम होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ही हो गया। क्लियर है। तो इन टॉपिक्स को ऑलमोस्ट सारे जितने भी कोऑर्डिनेटर थे, चतुर्भुज थे, मैंने सबकी प्रॉपर्टीज आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। सो आप लाइक जरूर कीजिएगा, हम लोग बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो इस तरह की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर छोटी क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनके भी काम आएगा, ठीक है। सो अगले लेक्चर में हम कुछ नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। अभी तो हमने इसका कंप्लीट बेसिक डिस्कस किया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पूरे जुनून के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप हम इस बार अपना जो टारगेट है रीट का वो हम नौकरी लेकर ही लेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे ही बनेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट।